पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। इस एक्ट ने बेसिकली रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 को रिप्लेस किया है। अगर आपके पास ये बुक है रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 वाली, तो आप भी बुक को रिप्लेस कर लें क्योंकि वो एक्ट ही रिप्लेस हो गया है। इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स यानी अहम खदोखाल में प्रीएम्बल यानी इब्तदाइया है, जिसमें इस एक्ट का मकसद और मंशा बयान किया गया है। और इस एक्ट का मकसद लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार और टेनेंट मुजारे के माबैन किराएदारी के ताल्लुक को कानूनी हैसियत में लेकर आना है। इस एक्ट में जहाँ लैंडलॉर्ड के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का तयन किया गया है, वहाँ टेनेंट यानी मुजारे के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को भी शामिल किया गया है। ये जो सेलिएंट फीचर वाला क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि इसमें से डेफिनेशन आलमोस्ट इसी में से बन जाती होती हैं। ये एक्ट सिर्फ शहरी ज़मीनों के हवाले से है, ओनली एप्लीकेबल ऑन द अर्बन लैंड्स। रूरल लैंड्स पे नहीं होता, अर्बन लैंड पे होता है। ये एक्ट बैक वक्त सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी। सब्सटेंटिव लॉ जैसे हमने पढ़ा था पीपीसी, और प्रोसीजरल लॉ हमने पढ़ा था सीआरपीसी। यानी एक में कानून दिया हुआ है और दूसरे में उस कानून के अतलाक़ का तरीक़ाकार दिया हुआ है। ये एक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, ये सेम टाइम में सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है। यानी इसका कानून भी हम इसी के अंदर देखेंगे और इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी इधर ही देखेंगे। यानी ये अहकामी भी है और अहकामात के मुतालिक तरीक़ाकार को भी वाज़ेह करता है। ये एक्ट नाम से ज़ाहिर करता है कि ये सिर्फ सूबा पंजाब की हद तक लागू होता है। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ सूबा पंजाब की हद तक है। इस एक्ट के तहत वजूद में आने वाला हर वो मुआहदा जो लैंड लॉर्ड और टेनेंट के दरमियान होगा, वो टेनेंसी एग्रीमेंट कहलाएगा। यानी लैंडलॉर्ड जब किराए पे अपनी जायदाद देगा, प्रीमिसेस किसी को देगा, लैंडलॉर्ड से मुराद होता है मालिक या ऐसा बाइख्तियार बंदा जिसको असल मालिक ने यानी ऑनर ने ये इख्तियार दिया हो कि वो प्रॉपर्टी को आगे किराए पर दे सकता है, वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। वो कोई मुख्तियारनामा रखने वाला भी हो सकता है यानी पावर ऑफ अटॉर्नी वाला, या कोई करीबी रिलेटिव भी हो सकता है जिसके पास कोई कानूनी इख्तियार मौजूद हो कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे टेनेंसी पे दे सकता है। इन दोनों के दरमियान होने वाला जो मुआहदा होगा वो टेनेंसी एग्रीमेंट कहलाएगा। किराए पर कोई जायदाद लेकर आगे देने के लिए ज़रूरी है कि टेनेंट पहले अपने मालिक यानी लैंडलॉर्ड से इजाज़त लेने का पाबंद है कि वो प्रॉपर्टी को सबलेट करना चाहता है। बग़ैर इजाज़त के किराए पर ली गई प्रॉपर्टी किसी को ज़्यादा किराए पर बग़ैर इजाज़त नहीं दी जा सकती। लैंडलॉर्ड मालिक हो गया, टेनेंट किराएदार हो गया। टेनेंट किराए पे ले लेता है, फिर उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बग़ैर पूछे लैंडलॉर्ड की इजाज़त के बग़ैर आगे अब उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर ले, यानी लेट करके फिर सबलेट, यानी किराए की ली हुई जायदाद आगे किराए पर देना। लैंडलॉर्ड से मुराद ऑनर के अलावा भी हर वो शख्स है जिसको ऑनर ये ऑथोराइज कर दे कि वो प्रॉपर्टी को किराए पर देने बेचने का इख्तियार रखता है। टेनेंट से मुराद वो शख्स है जो अंडरटेकिंग दे कि प्रीमिसेस का किराया अदा करने का पाबंद होगा। हर वो शख्स टेनेंट कहलाएगा। लैंडलॉर्ड की अहम जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट देते हुए टेनेंट को उस एग्रीमेंट की बाबत एक सर्टिफाइड कॉपी दे, जायदाद की ज़रूरी मुरम्मत करा दे, टैक्स भी अदा करे, बग़ैर नोटिस दिए जायदाद से बेदखल ना करे, और जो सहूलियात वो दे चुका है या जो तयशुदा हैं उनको कट ऑफ ना करे। इसी तरह मुजारे को भी बुनियादी ऑब्लिगेशंस में शामिल, मुजारे की भी बुनियादी ऑब्लिगेशन में ये चीज़ शामिल है कि वो जायदाद को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे जिस मकसद के लिए उसने ख़रीदी। जितने अरसे के लिए किराए पर जायदाद ली उसके फ़ौरन बाद उसको उसका पोजेशन लैंडलॉर्ड के हवाले कर दे, किसी भी तरह तोड़ फोड़ और तकलीफ़ का बायस ना बने और जायदाद के बुनियादी ढांचे को तब्दील भी ना करे। इस तरह पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के सेक्शन 15 में मुजारे यानी किराएदार की बेदखली की वजूहात भी दी गई हैं। यानी
ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट का जिक्र भी किया गया है। आगे जाके इसकी हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि कब एक किराएदार को अपनी प्रीमिसेस में से निकाला जाता है। इस एक्ट के तहत लैंडलॉर्ड और टेनेंट के हकूक़ की हिफाजत के लिए एक अदालती फोरम रेंट ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये भी 2009 के तहत ही बना है रेंट ट्रिब्यूनल्स। ये रेंट ट्रिब्यूनल सिर्फ 4 मंथ के अंदर अंदर ही दरख्वास्त का फ़ैसला करने का पाबंद है, और अगर कोई शख्स रेंट ट्रिब्यूनल के फ़ैसले से ख़ुद को मुतासिर समझता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास 30 यौम के अंदर अंदर अपील भी फ़ाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज अपील का फ़ैसला सिर्फ 2 माह के अरसे में करने का पाबंद होगा। CPC और QSO की प्रोविजन इस एक्ट पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि ये एक्ट सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है, तो इसलिए CPC और QSO की प्रोविजंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। मुजारे की वफ़ात पर उसकी हकीकी वरसा यानी उसके बेटे बेटियां जायदाद पर मुजारियत यानी किराएदारी जारी रखने का हक रखते होंगे। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के हकूक़ की हिफाजत करता है। सेलिएंट फीचर्स को गौर से सुनने के बाद आप इस एक्ट में मौजूद तमाम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं।